मॉर्निंग बच्चों। क्लास थर्ड में आप लोग भी बुक निकाल लीजिए। हम पढ़ेंगे सुल्तान का संदूक, पाठ 4 सुल्तान का संदूक। ठीक है, तो आप लोग भी हर पाठ को रीड करेंगे। तो इसमें बताया गया है अमीर सब बनना चाहते हैं, कोई औरों को धोखा देकर, कोई अपनी मेहनत से, कोई दूसरों को डराकर, कोई किसी की कमजोरी का लाभ उठाकर, तो कोई अपनी बुद्धिमानी से। ठीक है, इसी मतलब कहानी को इसमें पूरा बताया गया है। तो सुल्तान का संदूक है। अब इसकी कहानी क्या है आगे देखते हैं संदूक के बारे में। संदूक मतलब समझते हैं, पेटी बक्सा होता है संदूक। पहले ज़माने में होता था लकड़ी का बक्सा, उसको संदूक बोलते थे। आजकल पेटियां होती हैं। तो रज्जाक एक लुटेरा था। लुटेरा लूटता था, डाकू था, लुटेरा था, है ना, चोर था। उसके द्वारा की गई लूटपाट की खबरें सुल्तान तक भी पहुंचती रहती थी। तो रज्जाक एक लुटेरा था, तो उसके बारे में यहाँ ये लूट किया, आज यहाँ ये इस चीज़ को लूटा, यहाँ ये ऐसा डाका डाला, ऐसा चोरी किया। तो ये सब बातें सुल्तान के पास पहुंचती रहती थी। तो सुल्तान ने क्या किया, ठीक है, पहले ज़माने में राजा महाराजाओं का राज था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, ऐलान किया कि जो भी रज्जाक को पकड़वाने में सहायता करेगा। देखो, रज्जाक लुटेरा था, ठीक है, लुटेरा था, डाकू था, लूटता था, लूटपाट करता था। तो आज यहाँ लूटपाट किया है, आज ऐसा किया है, आज ऐसा किया है करके हमेशा सुल्तान को इस बात का खबर होता था, पहुँचती थी उसकी, मतलब जो भी कार्य करता था सुल्तान रज्जाक, उसके बारे में खबर पहुँच जाती थी सुल्तान के पास। तो सुल्तान ने क्या ऐलान किया, सुल्तान ने ऐलान किया कि रज्जाक को जो भी पकड़वाने में सहायता करेगा, जो भी पकड़ के लाएगा हमारे पास, उसे 100 सोने की मोहरें इनाम में दी जाएंगी। लोग उसे पहचानते तो थे, पर कोई भी उसके डर से सुल्तान तक उसकी खबर नहीं पहुंचाता था। लोग उसको पहचानते थे, देखे रहे होंगे तो पहचानते थे, लेकिन सुल्तान तक उसकी खबर कोई नहीं पहुंचाता था। सब लोग बहुत डरते थे, बहुत। ठीक है, एक दिन रज्जाक लूट के इरादे से एक गांव में आया। तो लूट के इरादे से किसी गांव में फिर आया रज्जाक। उसी गांव में एक भोला भाला और ईमानदार व्यक्ति अमीन भी रहता था। अमीन नाम का एक व्यक्ति था, बहुत भोला भाला था और बहुत ईमानदार था। ठीक है, अमीन की इच्छा थी कि उसकी अपनी जमीन हो। तो अमीन के पास जमीन जायदाद नहीं थे। ठीक है, तो अमीन की इच्छा थी कि मेरे पास भी जमीन रहे, मैं भी खेती बाड़ी करूं और जिस पर वह खेती कर सके। और मतलब उसको शौक था, जमीन रहती तो मैं आज खेती करता, मेहनत करता और पैसे कमाता। ठीक है, तो जिस पर वह खेती कर सके ऐसा हो, है ना, वह चाहता था कि किसी तरह उसे सोने की 100 मोहरें मिल जाएं, जिससे उसकी किसान बनने की अभिलाषा, मतलब इच्छा, उसको किसान बनने की इच्छा थी, अभिलाषा थी, वो पूरा हो जाए। तो किसी तरह ये पैसे जो सुल्तान ने रखे हैं रज्जाक के लिए, है ना, इनाम जो भी पकड़वा कर लाएगा उसको 100 सोने की मोहरें इनाम में दी जाएंगी। तो ये मेरे को मिल जाते तो अच्छा रहता करके फिर वो क्या किया, अचानक अमीन की नज़र रज्जाक पर पड़ी। ठीक है, रज्जाक को पहचानते हुए उसे पकड़वाने का अमीन को एक उपाय सूझा। उसके दिमाग में एक उपाय सूझा रज्जाक को पकड़वाने के लिए। ठीक है, सुल्तान के पास ले जाने के लिए। वह ऊंची आवाज में अपनी पत्नी से झगड़ा करने लगा। उनका चिल्लाना सुनकर कुछ गांव वाले उनका झोपड़ी के सामने इकट्ठे हो गए। अमीन और उसकी पत्नी झगड़ते झगड़ते बाहर आ गए। लोगों को देखकर अमीन ऊंची आवाज में बोला, मेरी पत्नी को देखो, यह कितनी नासमझ है। इसके पिता ने एक संदूक भेजा है, उस पर ताला जड़ा है। उन्होंने खबर भेजी है कि अगर मैं यह संदूक सुल्तान के पास ले जाऊं तो सुल्तान मुझे सोने की 100 मोहरें देंगे। लेकिन मेरी पत्नी है कि मुझे यह संदूक सुल्तान के पास ले जाने नहीं देती। ठीक है, अमीन की पत्नी भी सबको सुनाते हुए बोली, मैं नासमझ नहीं हूँ, बल्कि मेरे पिता और पति नासमझ हैं। संदूक में केवल कागज का एक टुकड़ा है। भला आप लोग ही बताइए, कागज के एक टुकड़े के बदले में कोई सुल्तान सोने की मोहरें देंगे? मैं अपने पति का सबके सामने मजाक बनते नहीं देख सकती, उसकी पत्नी कह रही है। क्योंकि अमीन ने पहले से प्लानिंग किया था, अमीन और उसकी पत्नी ने प्लानिंग किए थे, कागज के टुकड़े को संदूक में भर दिए थे और ऐसा ऐसा रज्जाक को पकड़ाने के लिए उन्होंने प्लानिंग बनाई थी। यह कहकर वो झोपड़ी के अंदर चली गई। अमीन भी गुस्से में उसके पीछे जाते हुए, मतलब अमीन भी गुस्से में जा रहा है, जानबूझ के नाटक है इन लोग का।
बोला मैं भी देखता हूँ कि तुम अब मुझे जाने से कैसे रोकती हो। उनकी बातें सुनकर सारे गांव वाले ताला जड़े संदूक के बारे में बातें करने लगे। ये सब बातें लुटेरा रज्जाक भी छिप कर सुन रहा था। कहीं पर छिप गया है देखो, और सुन रहा था। ठीक है, अब उसने सोचा यदि उस संदूक को अमीन के घर से चुरा कर सुल्तान के पास पहुंचा दिया जाए तो वह मोहरे, रज्जाक क्या सोच रहा है कि ठीक है इस संदूक में कुछ है, उसको सुल्तान के पास पहुंचाना है, तो उसको मैं पहुंचा देता तो शायद सोने की मोहरे मुझे मिल जाएंगी, है ना, मिल सकती है। ऐसा करके उसने सोचा, रज्जाक ने सोचा। तभी उसने देखा कि अमीन लकड़ी का एक संदूक सिर पर उठाकर सुल्तान के महल की ओर जा रहा है। रज्जाक को और क्या चाहिए था, वह उसके पीछे को मतलब हो लिया, मतलब पीछे पड़ गया उसके, देखो डंडा पकड़ के पीछे पड़ा है। और अमीन गांव की पगडंडी से निकलकर महल की ओर जाने वाले रास्ते पर पहुंचा। रज्जाक भी उसका पीछा करने लगा। कुछ आगे जाने पर एक निर्जन स्थान देखकर रज्जाक ने अमीन के सिर पर वार किया और उस संदूक को पकड़ लिया। फिर अमीन क्या हो गया, बेहोश हो गया। पीछे से वार कर दिया, पीछे से मार दिया तो अमीन बेहोश हो गया। फिर उस संदूक को अपना पकड़ के रज्जाक के पास चलने लगा। रज्जाक संदूक लेकर तेजी कदमों से आगे की ओर चल पड़ा। वह मन ही मन खुश हो रहा था कि सुल्तान उसे 100 सोने की मोहरें देंगी। मन ही मन खुश हो रहा था। ठीक है, इसी बीच अमीन को होश आ गया और वह भी तेज कदमों से सुल्तान के महल की ओर चल पड़ा। ठीक है, वो तो होश आ गया, गिर गया था, बेहोश था, लेकिन फिर होश आ गया। रज्जाक ने महल में पहुंचकर सुल्तान को संदूक भेंट किया। सुल्तान ने संदूक खुलवाकर उसमें रखे कागज के टुकड़े को उठाकर पढ़ा, जिसमें लिखा था कि हमारे मानवीय सुल्तान, यह आदमी जो आपके पास लकड़ी का संदूक लेकर आया है कुख्यात लुटेरा रज्जाक है। सब इससे डरते हैं, इसलिए इसके विषय में कोई कुछ बता नहीं पाता। आप इसे पकड़ लें।